कभी सोचा है आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार उस मेहनत का असल मकसद क्या है? क्या आप सच में वो सब पा रहे हैं जो आप चाहते हैं? जिंदगी का एक बड़ा सवाल, लाइफ में बैलेंस कैसे करें? बैलेंस हर जगह जरूरी है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या सोशल लाइफ। जैसे तराजू के दोनों पल्ले अगर बराबर ना हो ना, तो तराजू शांत नहीं होता, हिलता रहता है। वैसे ही हमारी लाइफ भी है, अगर बैलेंस नहीं तो शांति नहीं, और शांति नहीं तो सुख नहीं। समझ रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो माइंडफुल राम चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला प्रेस कर दीजिए। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि यहाँ हर एक वीडियो आपकी ग्रोथ के लिए बनती है, तो आगे के सफर में हम साथ कदम मिलाकर चलते रहें, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल ऐसा है जो हर किसी को छूता है। घर में पत्नी और पेरेंट्स शिकायत करते हैं, आपको घर की परवाह ही नहीं है, और ऑफिस में बॉस बोलता है तुम काम में डेडिकेटेड नहीं हो। ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और इसीलिए इस वीडियो के हर एक स्टेप को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको कड़वी भी लग जाए, पर दोस्तों क्या करें, मैंने आपसे वादा किया है, आपकी ग्रोथ के लिए सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, तो आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आप थोड़ा सा कड़वा सुन लें, क्योंकि बात आपकी ग्रोथ की है, आपकी रियल ग्रोथ की। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का एक रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप जो न्यूरो साइंस, एनएलपी और साइकोलॉजी, इन सब के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दोस्तों, हम लाइफ के बैलेंस में संघर्ष क्यों करते हैं? चलिए पहले एक रियलिटी चेक लेते हैं। आप सब जानते हैं हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं है। जब आप एक टाइम पे काम और फैमिली दोनों को संभालने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी कॉग्निटिव लोड बढ़ जाती है। न्यूरो साइंस कहती है कि इस लोड का सीधा प्रभाव आपका स्ट्रेस है, यानी कि इस लोड की वजह से आपको स्ट्रेस होने लगता है, और जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस वाला हार्मोन रिलीज करती है, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। वैसे तो कॉर्टिसोल कोई बुरा हार्मोन नहीं है, इसका काम ही होता है आपकी ब्लड शुगर को और आपके स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना। पर जब तक ये नेचुरल तरीके से रिलीज हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको डेली ही ओवरलोड की वजह से स्ट्रेस होने लगे और ये कॉर्टिसोल रिलीज होने लगे, तो इसका ओवरफ्लो होना बहुत स्वाभाविक है। ओवरफ्लो यानी कि इसका लेवल बढ़ना, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और जब इसका लेवल बढ़ता है तो अनिद्रा, माइग्रेन, पाचन से जुड़ी समस्याएं, वजन बढ़ना, ऐसी बहुत सी बीमारियां होनी शुरू हो जाती, जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी इमोशनल हेल्थ को भी डैमेज करती हैं। इसलिए जब भी फैमिली और ऑफिस के बीच का बैलेंस बिगड़ता है तो इसका रिपल इफेक्ट होता है। आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आप ऑफिस और घर दोनों जगह ले जाते हैं। ये एक साइकिल की तरह शुरू हो जाता है, घर की फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर में, और अगर इसे समय पे नहीं तोड़ा गया तो ये आपकी ऑफिस और आपकी घर की लाइफ दोनों को ही कंप्रोमाइज कर देता है। इतना ही नहीं, जब ये लगातार होता है ना, जब आपके काम का दबाव लगातार बना रहता है, तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और ये मोड आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करता है, जिसकी वजह से आप घर पे इरिटेबल दिखाई देने लगते हैं, हर बात पे इरिटेट होते हैं, और ऑफिस में भी इसका रिएक्शन दिखना शुरू हो जाता है, वहां पे भी आप ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। धीरे धीरे ये क्रॉनिक हो जाता है और आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। दोस्तों, फ्रंटल कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो शायद अब तक की पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, आप लोग जानते होंगे। ये आपकी प्लानिंग और आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है तो अपने स्ट्रेस को सबसे पहले कंट्रोल करना है। पर कैसे? चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे अभी देखते हैं ना। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेरी आज की सबसे पहली टिप है, घर और काम के बीच में एक दीवार बनाएं, एक मानसिक दीवार। दोस्तों, एक सिंपल सा न्यूरोसाइकोलॉजिकल हैक है रिचुअल्स क्रिएट करना। जब भी आपका ऑफिस टाइम खत्म हो तो एक ट्रांजिशन रिचुअल रखें और इसे डेली फॉलो करना है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अभी आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट के लिए रुक जाएं और ब्रीदिंग करें, या फिर कहीं बैठकर एक कप चाय के साथ रिलैक्स करें सब कुछ भूलकर। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे डेली ना, तो आपके ब्रेन को एक नया सिग्नल जाने लगेगा
कि ऑफिस मोड खत्म हो गया है, अब होम मोड शुरू हो गया है, और ये आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। मेरी दूसरी टिप है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए माइक्रो मोमेंट्स का उपयोग करें। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आप जानते हैं चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, मुश्किल से मुश्किल हालात में आपका कोई साथ दे या ना दे, उस समय पे अगर कोई आपका साथ देगा तो वो होंगे आपके सच्चे रिश्ते, मजबूत रिश्ते। रिसर्च कहती है कि क्वालिटी टाइम की जरूरत क्वांटिटी टाइम से कम होती है। अगर आप डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने पार्टनर और अपने बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ सिर्फ बैठें, तो ये उनके इमोशनल कनेक्शन के लिए काफी होता है। पर ध्यान रहे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, उनके साथ मतलब उनके साथ। जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, और ये दोनों ही हार्मोन्स आपकी फैमिली बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। अपने ऑफिस के कामों के लिए एक क्लियर बाउंड्री सेट करें। फैमिली के लिए जो टाइम हो वो नॉन नेगोशिएबल फिक्स करें, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होती। जैसे कि डिनर का टाइम हो गया या संडे का टाइम हो गया, संडे आफ्टरनून का टाइम हो गया, वो होना है तो होना ही है। एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, स्ट्रेस को कम करने के लिए दूसरों की बजाय अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं, जब भी स्ट्रेस ज्यादा होना तो अपनी बॉडी को रीसेट करना जरूरी है। वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालने से कभी आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। रिसर्च बताती है कि फिजिकल मूवमेंट से, अपनी खुद की फिजिकल मूवमेंट से आपका स्ट्रेस 30% तक कम हो सकता है। इसके लिए मैं बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। हर 90 मिनट के बाद कम से कम 5 मिनट का वॉक करें, चाहे आप कहीं भी रहें, ऑफिस में हो या कहीं भी। बहुत आसान है 90 मिनट के बाद 5 मिनट की वॉकिंग टाइम निकालना। डेली एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं, यानी कि हर रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका जो मेंटल रेजिलेंस है वो बूस्ट होगा। दोस्तों, आज के यंगस्टर्स के लिए मैं एक खास मैसेज देना चाहूंगा। करियर बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका दिल और आपका दिमाग तभी इफेक्टिवली काम करेंगे जब आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो। और ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मिलता है कहां से? आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर और आपके दोस्तों से। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है, मेरे साथ हुआ था। मैं किसी क्लब में बैठा हुआ था, वहां पे मुझे एक मर्चेंट नेवल शिप का कैप्टन मिला। बड़ा दुखी सा लग रहा था। वैसी बातें होने लग गई। बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया, आप इतने दुखी क्यों महसूस हो रहे हैं? आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? आपके पास तो सब कुछ है, इतने बड़े शिप के कैप्टन हैं, इतनी सारी शोहरत, इतने सारे पैसे हैं आपके पास, लाखों में सैलरी है आपकी हर महीने, फिर आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? दोस्तों, मेरी बातें सुन के इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। बस उसके मुंह से निकला, बेटा करियर और फैमिली में कभी एक को चुनना पड़े ना तो फैमिली को चुनना। मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था। अगला सेंटेंस उसने बोला, लाइफ में करियर के बहुत ऑप्शन मिलते हैं, पर अपना कहने वाली सच्ची फैमिली दोबारा कभी नहीं मिलती। दोस्तों, आप जो ये करियर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए? आखिरकार वो आपकी खुशी के लिए ही तो है, आपकी फैमिली के लिए ही तो है। आपकी खुशी कहाँ से है? अगर आपकी फैमिली खुश नहीं है तो क्या आप खुश रह सकते हैं? और मान लिया कि आपने करियर में बहुत ऊंचाइयां छू ली, पर आपके पीछे कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करने वाला नहीं रह गया, तो उस ऊंचाई का क्या लेना? क्या सुख मिलेगा उससे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ फैमिली पे ध्यान दें और करियर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि करियर और फैमिली दोनों में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी। दोनों को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था तराजू का, अगर तराजू का एक पल्ला नीचे और एक पल्ला ऊपर चला गया ना, तो तराजू कभी बैलेंस नहीं होता, वो हमेशा हिलता रहता है। उसी तरह आपकी सफलता भी कभी असली सफलता नहीं होगी। अगर दोनों में से एक भी डगमगाता है, आपका फैमिली या आपका करियर, तो आपकी सफलता भी डगमगाती रहेगी। बैलेंस का मतलब है कि दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चला जाए, किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। अगर इस सफर में आप करियर और फैमिली को एक टीम की तरह नहीं देखेंगे तो आप दोनों ही एस्पेक्ट्स में स्ट्रगल करेंगे। और बैलेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी स्किल है, इसे आराम से सीखा जा सकता है। अगर आप अपने ब्रेन और अपनी हैबिट्स को ठीक से ट्रेन करें तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही आप एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी बताई गई ये टिप अगर आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो ने अगर जरा सा भी आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा।
अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला वो प्रेस कर दीजिए। याद रखें, सक्सेस वही होती है जो आपकी फैमिली के साथ शेयर की जा सके।